हमारे देश में आपने मन की बात तो बहुत सुनी होगी, बहुत सुनी होगी, बहुत सुनी होगी, लेकिन मन से बात सिर्फ मनमोहन सिंह जी करते थे। उनको मौन कहा जाता था, मौन नहीं थे वो। जो मनमोहन है वो मौन नहीं है, वो बोलते थे। आज के हमारे प्रधानमंत्री तो कुछ बोलते ही नहीं है, सिर्फ 56 इंच का सीना दिखाते हैं, हमारा 56 इंच का सीना है, लेकिन वो 56 इंच का सीना नहीं है। जब सिर कटते हैं उससे पहले तो 56 इंच का सीना होता है, सर कटने के बाद जब उसके ऊपर कार्रवाई करने की बात आती है, जब वो 56 इंच का सीना चुप हो जाता है। कि वो शांति प्रिय नेता थे, शांत नहीं थे, वो अपनी बात को रखते थे। 56 इंच का किसी का सीना कहना है ना, तो वाकई में वो मनमोहन सिंह थे, जिन्होंने 56 इंच का सीना दिखा करके 85 रिपोर्टर्स के सामने बैठ करके अपनी सारी बात कही थी। आज के आप ये सोच भी सकते हैं कि आपको ख्वाब भी आ सकता है कि मोदी जी ऐसा करेंगे। हमारे ऐसे ग्रेट इकोनॉमिस्ट, ग्रेट देखिए ऐसे नेता को इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्रिमेशन के लिए जगह नहीं दिए और उनकी समाधि बांधने के लिए जगह नहीं दिए। ये हमारे 140 करोड़ जनता को दुख की बात है। एक भी आप ऐसा व्यक्ति नहीं ढूंढ पाएंगे चिराग लेकर के भी, ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा, ऐसा डाउन टू अर्थ, हम्बल, विनम्र ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा। लेकिन आज मुझे बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने उनको अंतिम संस्कार के लिए भी जगह यहाँ मुहैया कराई, ये अच्छा नहीं किया। उन्हें ये मोदी सरकार से मेरा कहना है कि ऐसा अन्याय नहीं करना चाहिए था। गलत अन्याय कब तक करोगे, ये अच्छा नहीं किया आपने। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। हम अभी जो मौजूद हैं निगम बोध घाट पे हैं और आज अंतिम विदाई मनमोहन सिंह को दी गई। यहाँ से सभी तमाम राजनेता यहाँ आए हुए थे। यहाँ सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राष्ट्रपति साहब भी यहाँ आई थी। और आज जो है आर्थिक सुधारों के जनक रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह को यहाँ से अंतिम विदाई दी गई है। बहुत सारे लोग यहाँ उन्हें जो है नम आंखों से विदाई दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, हमारे द ग्रेट इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया, कैसे इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया, जब 1991 में पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने तो ढूंढ रहे थे कि देश के स्थिति को, इकोनॉमिकली देश को किस ढंग से बुलंदी पे लेके जाना है, कब तक रहेंगे इस नीचे इकोनॉमी में कंपैरेटिवली ऑफ द वर्ल्ड से भी अपन 140 करोड़ की जनता अपने पास है। वी हैव सो मेनी टाइप ऑफ बिजनेस। सो अपनी इकोनॉमी बुलंदी पे जाने के लिए क्या करना है, तो द ग्रेट गवर्नर ऑफ आरबीआई के गवर्नर मनमोहन सिंह को पीवी नरसिम्हा राव ने, जब 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई, तब बिफोर पीवी नरसिम्हा राव की सरकार हमारे भारत रत्न कंप्यूटर मैन राजीव गांधी का निधन हो गया था। सो निधन के बाद में हम सोच में पड़े कि देश कैसे आगे बढ़े, कैसे आगे बढ़े। जो कि कंप्यूटर मैन इस देश को आगे लेके जाने वाले फ्रीडम फाइटर की संतान थी राजीव गांधी जी। तो सोच में पड़े और सोनिया गांधी ने भी डिसीजन लिया कि हम राज नहीं करेंगे जब पीवी नरसिम्हा इज रेडी फॉर द बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लेकिन कांग्रेस सदमे में था और हमारा देश के वासी 140, 120, 25 करोड़ जनता भी सदमे में थी। उसके बाद में पीवी नरसिम्हा राव हैज टेकन द डिसीजन कि नो सदमा, अपने को आगे बढ़ना है। तो मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बनना है और देश को आगे लेके जाना है। तो तब पीवी नरसिम्हा राव ने प्रधानमंत्री बने और मनमोहन सिंह जी ने हमारे द ग्रेट इकोनॉमिस्ट बिकम द फाइनेंस मिनिस्टर। तो 6 साल तक हमारे इस पीवी नरसिम्हा राव के कांग्रेस के गवर्नमेंट में 6 साल तक फाइनेंस मिनिस्टर रहे। और उसके बाद में जब हमारा कांग्रेस का सदमा ख़त्म हो गया 1996, 97, 98 में माँ सोनिया बिकम द यूपीए चीफ। उसके बाद में 99 में हम इलेक्शन हार चुके हैं, कोई बात नहीं है। उसके बाद में जब 2004 में इलेक्शन लड़े, मनमोहन सिंह आसाम से राज्यसभा के लिए सेलेक्ट किया गया। माँ सोनिया गांधी रायबरेली से इलेक्शन, बल्लारी से इलेक्शन लड़े। जैसे कि इस देश की धरती यानी कि इस अमेठी, रायबरेली और फूलपुर छोड़कर बल्लारी चल पड़े कर्नाटक की धरती पे। जैसे कि माँ इंदिरा जी भी बागलकोट से इलेक्शन लड़े थे, गढ़वाल से इलेक्शन लड़े थे। आज हमारी बहन प्रियंका गांधी जी वायनाड से इलेक्शन लड़े, बम्पर मेजॉरिटी से जीते। बात ये कहना चाहते हैं कि इस देश के फॉर्मर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे
2004 से लेके 14 तक इस देश की इकोनॉमी, इस देश का बिजनेसमैन, जो कि इस हिंदुस्तान के अंदर अभी जो जुमलेबाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राज कर रहा है, उसके छेले अडानी अंबानी भी इस देश के हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को चाहते थे, धीरू भाई अंबानी भी चाहते थे। इस देश की इकोनॉमी को बुलंदी पे लेके जाने वाले इस फॉर्मर एक्स फाइनेंस मिनिस्टर 2004 से लेके 14 तक प्रधानमंत्री रहे। 7.4 से लेके 8.4 द ग्रेटेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सो इस बुलंदी पे इस देश को पहुंचा दिया था इस कांग्रेस के ग्रेट प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी। सो एक बोलने की बात यह है कि दुख की बात यह है, ऐसे ग्रेटेस्ट प्रधानमंत्री यानी कि कंपेयर हम कर नहीं सकते पंडित जवाहरलाल नेहरू को, शास्त्री जी को, माँ इंदिरा जी को, राजीव जी को, और जो हम किसी प्रधानमंत्री को कंपेयर कर नहीं सकते। लेकिन आई के गुजराल को क्रिमेशन के लिए उस जगह दी गई, और अपने 99 में प्रधानमंत्री जो बने भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी को भी उस धरती के ऊपर जगह दी गई क्रिमेशन के लिए, और समाधि बांधी गई वहीं पर। हमारे ऐसे ग्रेट इकोनॉमिस्ट, ग्रेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इस देश को एक अलग जगह पे रखा गया है, इस अलग अमीरों के लाइन में रखा गया है। देश की इकोनॉमी बुलंदी पे लेके गई है। कोई बिजनेसमैन हो, ऐसा कोई किसी तरह का कोई मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ बुलंदी पे जाने की, नीचे गिरने की कोई डेफिशिएंसी नहीं दिखी। ऐसे नेता को इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्रिमेशन के लिए जगह नहीं दिए और उनकी समाधि बांधने के लिए जगह नहीं दिए। ये हमारे 140 करोड़ जनता को दुख की बात है। आज अगर देश की स्थिति सुने, देखिए तो पार्लियामेंट में क्या हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री को सवाल किया जा रहा है, विपक्ष ने सवाल किया जा रहा है। हमारे राहुल गांधी जी चाह रहे हैं 480 किलोमीटर की यात्रा करे, उस इस इंसान ने सवाल कर रहे हैं पार्लियामेंट में संबल के बारे में। सर अब आज हम इसी बात नहीं करेंगे सर, आज हम थोड़ा इस मुद्दे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आप? मैं सर बहुत दुखी हूँ ये जान करके कि हमारे देश के ऐसे नेता, ऐसे राजनीतिज्ञ दोबारा नहीं आएंगे। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि गाह से वाह तक, पूरे संसार में वाह तक, और उस वाह से इस मोक्ष द्वार के द्वार तक एक भी आपको ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो नेगेटिव मनमोहन सिंह जी के लिए बोले, चाहे वो पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष का हो। एक भी आप ऐसा व्यक्ति नहीं ढूंढ पाएंगे चिराग लेकर के भी कि वो इनकी एक नेगेटिव वर्ड्स इनके लिए बोल पाएं। तो मैं इनके लिए यही कहूँगा कि ऐसे व्यक्ति हमारे देश में ना तो दोबारा आएंगे और ना पहले थे। मैं सन 50 की बात नहीं करूंगा बीजेपी की, आरएसएस की तरह या और लोगों की तरह। मैं बात करूंगा आज के परिप्रेक्ष्य में। आज कुछ रिसेंटली हमारा ऐसा राजनीतिक है हमने नहीं देखा, मैंने अपनी उम्र में। और मैं अब कोई राजनीति 1991 में आपकी उम्र जितनी भी रही होगी, 1991 का भारत, और जो उन्होंने फिर अपनी आर्थिक नीतियों से सुधार किया जिसका कि लाभ भारत को मिला और आज तक मिलता जा रहा है। कैसे देखते हैं वो समय और आज का समय, वो सारे बदलाव उनकी नीतियों के द्वारा जो हुए हैं? 1951 के बाद अगर मैं बात करूं 1991 के बाद की जो बात है, मैंने अपनी उम्र उससे पहले से देखी है। और वहाँ से लेके आज तक मैं ये कहूँगा बैलगाड़ी से हम आज मर्सिडीज़ में आ गए हैं। कहाँ हमारे यहाँ पे बैलगाड़ी में हम ट्रैवल किया करते थे। और आज चाहे वो जो हमारे राजनीतिज्ञ हैं पक्ष के, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन जो देख रहा हूँ वो बोल रहा हूँ। बोला जाता है कि हमारे देश में कुछ हुआ ही नहीं है। कहाँ से नहीं हुआ? कहाँ से आप कैवलकेड लेकर के आ गए यहाँ पर? बैलगाड़ी में क्यों नहीं लेके आए? अगर बैलगाड़ी नहीं है और कैवलकेड लेकर के आए हैं, मर्सिडीज में बैठ के मोदी जी आए हैं या BMW में बैठ के आए हैं, तो उसका सारे श्रेय मनमोहन सिंह जी जैसे नेताओं को है। और मनमोहन सिंह जी की जो उदार नीति थी उसको है। ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा, ऐसा डाउन टू अर्थ, हम्बल, विनम्र ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा। और एक बात और कहना चाहूँगा, हमारे देश में आपने मन की बात तो बहुत सुनी होगी,
लेकिन मन से बात सिर्फ मनमोहन सिंह जी करते थे। उनको मौन कहा जाता था, मौन नहीं थे वो। उनके मौन से याद है जो उन पे आरोप कई बार लगता रहा कि मौन मनमोहन, लेकिन जो बात उनकी चुप्पी कह जाती थी वो बात आज शोर शराबे के दौर में भी कोई नहीं सुन पा रहा। क्या कहना चाहिए? ये तो आज की जो हमारी मीडिया है, आपको बारे में तो मैं कहूँगा नहीं, लेकिन आज की जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये सारा का सारा उनका दायित्व है कि उनको ये सामने लेकर के आना चाहिए। आज तो कम से कम बोलें कि ये मोहन जो मनमोहन है वो मौन नहीं है, वो बोलते थे। आज के हमारे प्रधानमंत्री तो कुछ बोलते ही नहीं है, सिर्फ 56 इंच का सीना दिखाते हैं, हमारा 56 इंच का सीना है, लेकिन वो 56 इंच का सीना नहीं है। जब सिर कटते हैं उससे पहले तो 56 इंच का सीना होता है, सर कटने के बाद जब उसके ऊपर कार्रवाई करने की बात आती है, जब वो 56 इंच का सीना चुप हो जाता है, तब हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में कभी पीछे नहीं रहे मनमोहन सिंह। मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि वो शांति प्रिय नेता थे, शांत नहीं थे। वो अपनी बात को रखते थे, वो अपनी जगह पे बैठते थे, सबको बुलाते थे, सारा प्रेस जो मीडिया उनके सामने बैठता था। इतना उनका, अगर आपको 56 इंच का किसी का सीना कहना है ना, तो वाकई में वो मनमोहन सिंह थे, जिन्होंने 56 इंच का सीना दिखा करके 85 रिपोर्टर्स के सामने बैठ करके अपनी सारी बात कही थी। आज के आप ये सोच भी सकते हैं कि आपको ख्वाब भी आ सकता है कि मोदी जी ऐसा करेंगे। एक स्टेटमेंट है कि कहा जाता है कि मनमोहन सिंह मौन हैं, लेकिन बराक ओबामा जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं, उन्होंने ये कहा था कि जब मनमोहन सिंह बोलते हैं तो पूरा विश्व सुनता है। क्या कहना चाहेंगे आप? बराक ओबामा जी की मेरे को आज भी याद है। बराक ओबामा आज के जो हमारे नेता हैं, मिस्टर मोदी जी, सॉरी मैं बार बार उनका नाम ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को जो है चीज़ों को कंपेयर करने की आदत है, तो कंपेयर मैं कर रहा हूँ, उस कंपैरिजन की वजह से बोल रहा हूँ कि आज कोई भी व्यक्ति या कोई भी राष्ट्राध्यक्ष कोई भी आ जाता है, वो क्या हो जाता है, ये तो मेरा दोस्त है, ये तो मेरा भाई है, ये मैं गले लगूंगा। कभी आपने मनमोहन सिंह जी को बोला है या सुना है किसी को कहते हुए कि बराक ओबामा मनमोहन सिंह जी का भाई था? लेकिन उनके संबंध भाइयों और दोस्तों से ज़्यादा थे। वो एक ऐसे इकोनॉमिक्स थे कि अमेरिका तक उनके पास आकर के उनसे पूछता था कि हमारी इकोनॉमी को दुष्प्रभाव पड़ा है, उसको कैसे ठीक किया जाए। 2008 में पूरे विश्व में जब आर्थिक मंदी आई, भारत में उससे अछूता रहा। बिल्कुल वो अछूता रहा। उस समय मैं अमेरिकन एक्सप्रेस में काम करता था, मुझे आज भी याद है। हमारा देश एक ऐसा देश था इस नेतृत्व में मनमोहन सिंह जी के, जिनके नेतृत्व में हमारे देश ने मंदी नहीं देखी थी। हम लोग मंदी के दौर से नहीं गुजरे, हाँ थोड़ा सप्रेस हुआ था मानता हूँ, लेकिन जो मंदी अमेरिका से अगर आप कंपेयर करेंगे, वो मंदी हिंदुस्तान में नहीं थी। चलिए ठीक है सर, और लोग बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, आप बताइए। मेरा नाम कुंवर इंजीनियर धीर सिंह झुंडपरा है और मैं मध्य प्रदेश की मिट्टी से यहाँ अपने महापुरुष एवं भारत माँ के वीर सपूत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए निगम बोध घाट दिल्ली आया हुआ हूँ। मित्रों, हमारे महापुरुष बहुत ही अर्थशास्त्री, और भारत की जब इकॉनमी गिर रही थी तब इन्होंने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और भारत को एक अच्छे राष्ट्र की, विकसित राष्ट्र की ओर इसको बनाया। लेकिन आज मुझे बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने उनको अंतिम संस्कार के लिए भी जगह यहाँ मुहैया कराई। ये अच्छा नहीं किया। उन्हें इससे अच्छा था कि उन्हें राजघाट पर जगह मुहैया करानी थी, जहाँ हमारे भारत देश के जो लोग आए हुए हैं, जो उनके अनुयायी हैं और जिनके महापुरुष जो हैं हमारे, इनके दर्शनों के लिए आए, अंतिम दर्शन करने के लिए, वो काफ़ी संख्या में सड़क पर ही रह गए। ये मोदी सरकार से मेरा कहना है कि ऐसा अन्याय नहीं करना चाहिए था। ये अंतिम समय है और इस समय तो कोई भी व्यक्ति होता है, किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। मैं मोदी सरकार से कहना चाहता हूँ, ये गलत अन्याय कब तक करोगे? ये अच्छा नहीं किया आपने, ये हमारे महापुरुष का आपने अपमान किया है। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और मैं उनसे ये प्रेरणा लेता हूँ कि जैसे उन्होंने हमारे देश को कमज़ोर अर्थव्यवस्था से मजबूत अर्थव्यवस्था में लिया, मैं भविष्य में उनकी तरह से ही इस भारत माँ की रक्षा करूँगा और भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सर क्या कहना चाहेंगे सर आप, आज के दिन जब हमारे बीच पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं रहे और उनकी नीतियों के द्वारा भारत ने जिस ऊंचाइयों को छुआ है? मैं कजोड़ सिंह, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष असंख्य समाज पार्टी से। आज जो हमारे प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, और ये रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे और वित्त मंत्री भी रहे भारत सरकार में। ये पंजाब के शेर और पूरे देश के शेर, पूरी दुनिया के शेर थे ये।
और आज इनको मैं अंतिम विदाई देने के लिए संस्कार में आया हूँ राजस्थान से, टोंक जिला तहसील निवाई, और यहाँ दिल्ली में निवास है मेरा। तो इनकी अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत करी देश की। अभी तक किसी लोगों ने अभी तक अर्थव्यवस्था को ठीक मजबूत नहीं किया। तो इन जैसा व्यक्ति देश में होना नहीं है, और ये ऐसे महान व्यक्ति थे जो देश को ऊंचाइयों तक ले गए हैं बहुत महान शक्ति से। और इनको देश का पूरी दुनिया इनको जो मानती है और जानती है, और इनको भारत रत्न दिया जाए, मैं ये कहना चाहता हूँ भारत सरकार को, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। इन्होंने देश के लिए, किसानों के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। बहुत व्यक्ति ऐसे थे कि मैं, क्योंकि इस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में, तो ये पहले व्यक्ति थे ऐसे प्रधानमंत्री, और भी कई रहे या हो गए, पर इन जैसा काम एक अलग अंदाज में इन्होंने काम किया है देश के लिए। धन्यवाद। तो हमारे साथ सभी लोग बात कर रहे थे, और जिस प्रकार से आज डॉक्टर मनमोहन सिंह को सभी लोग याद कर रहे हैं कि उन्होंने जो अपनी नीतियों के द्वारा भारत को जिस बुलंदी पे पहुंचाया है और उन्होंने इसकी नींव रखी थी, और जैसा कि मनमोहन सिंह ने खुद कहा था कि मैंने कैसा काम किया है, मैं कैसा हूँ, ये इतिहास निर्णय करेगा। और आज के दिन हम इस बात को देखते हैं कि किस प्रकार से, चाहे वो पक्ष के नेता हों, चाहे वो विपक्ष के नेता हों, और विश्व के तमाम नेतागण उनको याद करते हुए कि किस प्रकार से उन्होंने भारत के लिए काम किया, भारत को 2008 की आर्थिक मंदी जो कि पूरे विश्व में छाई थी उससे भी बचाया, और 1991 में अपनी जो है सूझबूझ से किस प्रकार से भारत को एक नई ऊंचाई पर लाकर खड़ा कर दिया। नेशनल दस्तक भी उनको एक भावभीनीपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।